बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटो सीरियल अरेंज या फिल्टर करने के बाद टोटल शो किस तरह से होगा। जो फिल्टर डेटा है उस हिसाब से सिर्फ उन्हीं का डेटा शो हो टोटल जो रिकॉर्ड में स्क्रीन में सामने आ रहा है हमारे पास। तो ये किस तरह से टेक्निक यूज करेंगे आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। पहले प्रॉब्लम देख लें और फिर उसको सोल्यूशन क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज की इस क्लास में। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मंथ में सेल्स हुई हुई है, यहाँ पर सीरियल नंबर के हिसाब से हमने ऐड करी हुई है यहाँ पे। और इसको अगर हम यहाँ पर एम्प्लॉइज के हिसाब से प्रोडक्ट्स की डिटेल को चेक करना चाह रहे हैं, टोटल क्वांटिटी सेल, तो अगर हम इसमें फिल्टर यूज करते हैं, प्रॉब्लम देखें इसमें क्या आएगी। अगर हम मैनुअल क्वांटिटी के कंट्रोल शिफ्ट डाउन करूं मैं यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पे कर दूं टोटल, ठीक है जी। अब टोटल सोल्ड, अभी बगैर फिल्टर के अगर हम बात करें टोटल सोल्ड की, तो यहाँ पर हम सम फार्मूला यूज करेंगे और इसको कंट्रोल शिफ्ट अप, फर्स्ट हेडिंग से जो है वो सिलेक्शन आ जाएगी, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो टोटल ये हमारी सेल्स क्वांटिटी आ रही है, ठीक है जी। और इसको बोल्ड कर लेते हैं यहाँ से, ये टोटल सोल्ड क्वांटिटी हो गई। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है और क्या इसका सोल्यूशन होगा वो देख लें। ठीक है जी, अब ये टोटल क्वांटिटी आ गई और इसका सीरियल नंबर का डाटा जो है हमारे पास आ रहा है 120 रो तक। यहाँ से मैंने इसका कलर कर दिया व्हाइट। अब यहाँ पे टोटल सीरियल जो लास्ट आ रही है 120 और इसका जो हमारे पास टोटल सोल्ड का रिकॉर्ड है वो 1946। अब अगर हम इसमें फिल्टर यूज करते हैं, फिल्टर ऑप्शन, और अगर हम इसको कस्टमाइज सिर्फ जनवरी को देखना चाह रहे हैं, जनवरी वाले फिल्टर पे आए और हमने यहाँ पे अनसेलेक्ट करके जनवरी सिलेक्ट करके ओके करा, तो पहली प्रॉब्लम इसमें क्या आ गई। अब देखिए इसके अंदर जनवरी का रिकॉर्ड, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट मंथ जनवरी है तो स्टार्ट सीक्वेंस में सही आ रहा है हमारे पास। लेकिन अगर हम यहाँ से कोई और मंथ को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट ऑल फरवरी, और ओके करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप 13 14 15 इस तरह से यानी अनसीक्वेंस में सीरियल हो गया और टोटल तो यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा। तो ये इसको किस तरह से सही करेंगे, यानी हम जो फिल्टर यूज कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉय की रिकॉर्ड्स, कोई प्रोडक्ट्स की डिटेल, तो जो डेटा विजिबल है यानी जो सामने है उस हिसाब से सीरियल भी हमारे पास अरेंज होकर आ रही हो, यानी उतने ही रिकॉर्ड के हिसाब से सीरियल आ रही हो 1 2 3 ऑटोमेटिक सीरियल, और फिर उसके बाद जो सोल्ड और टोटल है वो एंड के अंदर हमारे पास लिखा हुआ आ रहा हो। तो इसको किस तरह से सेट कर, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं उसको फॉलो करेंगे और ये सारा मसला हल हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, आप सबसे पहले फिल्टर क्लियर करेंगे, यहीं से फिल्टर ऑन होता है, यहीं से क्लियर हो जाएगा। अब इसके लिए जो सीरियल होगी उसके लिए हम ऑटोमेटिक जो है वो सीरियल ऐड करने के लिए अपडेट, यहाँ इस तरह से सीरियल ऐड नहीं करेंगे, ठीक है जी। इसको मैं अब हटा रहा हूँ यहाँ से और यहाँ से मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ सीरियल, और अब मैं जो फार्मूला बता रहा हूँ वो देखिएगा उस तरह से सीरियल ऐड होगी यहाँ पे। ठीक है जी, तो आफ्टर फिल्टर ऑटो अरेंज सीरियल के लिए हम इक्वल सब टोटल का फंक्शन यूज करेंगे और इसमें सब टोटल के ऊपर टैब प्रेस करा मैंने। अब इसमें फार्मूला जो इस फार्मूले के साथ यूज करना है उसमें नंबर वाइज कैटेगरीज होती हैं। अगर 1 करेंगे तो एवरेज यूज होगा, इसमें हमें यूज करना है 3 नंबर, तो 3 नंबर में काउंट ए का फार्मूला आएगा। तो यहाँ पर जिस सेल में फार्मूला लगा रहे हैं वो फार्मूला बार में भी आ रहा होता है, 3 यहाँ पर टाइप करेंगे और फिर कॉमा प्रेस होगा तो यहाँ पर रेफरेंस पूछेगा यहाँ से, सब टोटल में 3 काउंट ए का फंक्शन चलाएं, फिर रेफरेंस क्या है तो रेफरेंस इस वाली सेल वैल्यू को देख के चलाएं। तो ये B2 है और B2 से B2 की रेंज है, तो शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो यहाँ B2 से B2 की रेंज, और ये वाला जो सेल फर्स्ट वाला B2 आ रहा है इसके पास क्लिक F4 कर देंगे, इसको ड्रैग, ठीक है जी। अच्छा फर्स्ट वाला नहीं करेंगे, यहाँ पे जो सेकंड वाली वैल्यू आ रही है इसको F4 कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे ब्रैकेट क्लोज एंटर और डबल क्लिक, इंटायर जहां तक ये सीरियल का डाटा ऐड हुआ है वहां तक ये फिल हो जाएगा सीरियल हमारा। अब इसमें एक काम तो ये हमारा हो गया, अब फिल्टर लगा के चेक कर लेते हैं, फिल्टर क्लिक। अब अगर हम कोई भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड पे चेक कर रहे हैं तो सीरियल ऑटोमेटिक उसी के हिसाब से शो होगी जितना रिकॉर्ड स्क्रीन पे आ रहा होगा और सीक्वेंस के साथ। तो इसमें हमें ये पता चल जाता है कितना रिकॉर्ड इस कैटेगरी का है जो हम फिल्टर से सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से जाकर हम अनचेक करेंगे, फरवरी सिलेक्ट करा ओके,
तो अब देखिए ऑटोमेटिक आ गया कि फरवरी की रिकॉर्ड टोटल 9 है, नंबर ऑफ क्वांटिटी है सेल। अब अप्रैल का देखना है, अप्रैल पे क्लिक। इसी तरह मैं दो किसी महीने का देख रहा हूँ, अप्रैल और जून मैंने क्लिक करा, तो यहाँ पे देखें अप्रैल और जून के हिसाब से सीरियल रेड हो जाएगी। 1 2 3 ऑटोमेटिक डाटा के हिसाब से सीरियल विजिबल हो रही है हमारे पास। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी इसमें आसानी से चेक हो जाते हैं। जो आप फिल्टर लगा के चेक कर रहे हैं कैटेगरी, तो उसमें कितनी दफ़ा है क्वांटिटी है सीरियल वगैरह का डेटा, तो वो आप चेक करते हैं इस तरीके से। इसको बाद फिल्टर नॉर्मल करेंगे तो हम आपको नॉर्मल तरीके से फिल्टर खुद ब खुद अपडेट हो जाता है और अरेंज हो जाता है। तो एक तो हो गया ये तरीका। अब ऑटो अरेंज के लिए अगर हम यहाँ पर टोटल के हिसाब से चाह रहे हैं, जैसे अब अगर हम यहाँ पे कोई भी फिल्टर कर रहे हैं रिकॉर्ड्स को, तो टोटल हमारा उस हिसाब से शो नहीं हो रहा। ठीक है जी। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए इस डाटा को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन। ठीक है जी। और यहाँ से इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट एज टेबल, टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं डेटा और ओके कर देंगे। माय टेबल हैज बीन हेडर। और अब इसमें हेडर्स में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है जी, यहाँ से हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर रहे हैं और इसमें जो टोटल वाली वैल्यू आ रही है, यहाँ पे इस सेल पे क्लिक करेंगे जिसमें हमने सम लगाया हुआ है। और सम लगाने के बाद टेबल डिजाइन टूल में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा टोटल रो, टोटल रो पे चेक लगा देंगे। ठीक है जी। अच्छा, इस वाले टोटल को यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, इसका बाय डिफॉल्ट जो टोटल है वो हमने एक्टिव किया है। हमने जो अपना टोटल सम किया हुआ था वो मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पे इसके साथ टोटल रेंज कर लेते हैं। ठीक है जी। मर्ज नहीं होगा। अच्छा, ये यहाँ पे टोटल इन सबको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू इधर टोटल की नीड नहीं है हमें। अब देखें यहाँ पर अभी ये टोटल पूरा जो डेटा शो हो रहा है उस हिसाब से शो हो रहा है हमारे पास। अगर मैं अब यहाँ पे कोई फिल्टर ऑन करता हूँ, जैसे जनवरी के हिसाब से मैंने यहाँ पे मार्च सेलेक्ट करा, तो ऑटोमेटिक सीरियल भी अपडेट हो गई। सीरियल अपडेट के साथ साथ जो टोटल वैल्यू थी वो भी हमारी उसी रिकॉर्ड की आ रही है, उतनी जितना हमने सेलेक्ट करा हुआ है। तो जब हम डाटा को एनालाइज करते हैं या रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें ये चीज़ें अपडेट रखनी होती हैं, ताकि जो डाटा चेक किया जा रहा है, जब कोई लार्ज डाटा है, तो उसमें ये सिस्टम हमारे सामने आ रहा होता है कि कितने नंबर ऑफ आइटम है उस कैटेगरी के जो फिल्टर से सिलेक्ट हो रहे हैं, जो हमें चेक करना है सेल्स के अंदर, या फिर टोटल के अंदर जो हमारी रिपोर्ट शो हो रही है फिल्टर के बाद डाटा की, तो वो कितनी क्वांटिटी की है। तो ये सारी चीज़ें आसानी हो जाती है। ये ऑप्शन और ट्रिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये अप्लाई करके इन ऑप्शंस को मुश्किल के आसान कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी, आपके लाइक से पता चलेगा। कमेंट तो आप करते हैं, तो कमेंट करके भी लाजमी बताया करेंगे। फीडबैक है उसके लिए भी कमेंट किया करें और अपनी सजेशन से ज़रूर आगे किया करें। ठीक है जी। तो ये ऑप्शन इस तरह से फिर आप नॉर्मल कर सकते हैं। अब देखिए जितना रिकॉर्ड हमारे पास कैटेगरीज का शो हो रहा है, फरवरी, अप्रैल, अप्रैल के हिसाब से यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड आ रहा है, तो उसी के हिसाब से उसकी टोटल वैल्यू रेंज की शो हो रही है। तो यहाँ पे भी जो हम चेक लगाते हैं टोटल रो का, उसमें बाय डिफॉल्ट सब टोटल होता है, जो आफ्टर फिल्टर के बाद डेटा अपडेट करके आंसर कर रहा होता है। जो नॉर्मल सम में हमें अपडेट नहीं मिलता, वो हमारा जहाँ पे भी सब टोटल की मदद से हमने अपडेट किया इसको, और यहाँ से टोटल वाली वैल्यू को भी सब टोटल की मदद से अपडेट किया। 109 होता है सम। अगर हम समझ कर बात करें तो यहाँ पे सब टोटल ब्रैकेट ओपन करा हमने और यहाँ पे देखें 9 हो गया सम। अगर 109 की बात करें तो 109 भी सम दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये इस तरह से सम करके हमने यूज किया है और 3 नंबर का जो है वो सीरियल के लिए यूज किया। इसके अलावा आपके माइंड में जो फॉर्मूला जिस तरह से अपने डाटा के ऊपर शो करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट करना, काउंट यूज कर सकते हैं, मैक्स सबसे बड़ी वैल्यू, यानी जितना सिलेक्ट हो रहा है रिकॉर्ड उसकी सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास शो होनी चाहिए। तो यहाँ जो 109 है इसकी जगह पे आप अपनी नीड जो आपसे कहा जा रहा है वो चीज़ भी आप 109 की जगह पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी फार्मूला लगाए उसको समझ के यूज करें। तो ये सारे कैटेगरी सब टोटल के अंदर हमें अवेलेबल मिलती है। ठीक है जी। तो यहाँ से फिल्टर को क्लियर करना है, यहाँ से जहाँ से ऑन करें वहीं से क्लियर हो जाएगा। ऑल डेटा शो, ऑल डेटा शो के बाद यहाँ से आप फिल्टर को क्लियर कर लें। अब मेरा बाय डिफॉल्ट कलर हुआ होता रिकॉर्ड पे, तो इसलिए टेबल डिज़ाइन के जो ऑप्शन है वो ज़रा अच्छे कलर में नहीं आ रहे हैं। अगर मुझे यहाँ से टेबल के ऑप्शंस को शो करना है तो अपने नॉर्मल होम के जो फिल कलर है वो क्लियर करूँगा और फिर अब टेबल टूल में जाके मैं कोई सा भी इसमें से स्टाइल सेलेक्ट करूँगा तो वो मेरे नॉर्मली रिकॉर्ड पे अपडेट होकर आ जाएंगे।
ठीक है जी, ये रिकॉर्ड अब सही लग रहा है। टेबल में डाटा जब कन्वर्ट हो जाता है, पास टाइम टेबल में कन्वर्ट करने के बाद प्रॉब्लम आ रही होती है, तो डाटा को हमें नॉर्मल में चाहिए होता है, तो इसके बाद हम टेबल में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे इसको कन्वर्ट टू रेंज। तो ये फॉर्मेट आपका यूज हो जाएगा और टेबल से डाटा आपका रिमूव हो जाएगा। टेबल की अगर हम बात करते हैं तो कंट्रोल जेड बैक कर ले, तो टेबल के अंदर रिमूव डुप्लीकेट भी मिलता है। अगर कोई रिकॉर्ड में आपके पास डुप्लीकेट रिपीट हो रही है तो रिमूव डुप्लीकेट से आप डाटा को रिमूव भी कर सकते हैं। तो काफी अच्छे अच्छे ऑप्शन है। बाकी स्लाइसर से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं डाटा को चेक करने के लिए। तो यहाँ से कोई सा भी स्लाइसर ऑन कर लिया हमने, कॉलम्स का एक्टिव किया, इसको ओके करा। अब जो भी हम यहाँ से सीरियल अगर ऐड करनी है तो सीरियल का भी रख सकते हैं, मंथ का रखना है मंथ का रखना है, सेल्स का रखना है सेल्स का रखना है, इस तरह से। ठीक है जी, तो जो फिल्टर में से आप सिलेक्ट करेंगे रिकॉर्ड्स जनवरी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जनवरी देखें। अब यहाँ पे ये कंट्रोल हो गया स्लाइसर से, और यहाँ से हमारे पास सीरियल भी ऐड हो गया, टोटल भी जनवरी का शो हो गया। अब इसी तरह हम यहाँ से जाके ड्रॉप डाउन से नहीं सिलेक्ट कर रहे, स्लाइसर से सारा कंट्रोल कर रहे हैं, तो एडवांस रिपोर्ट बना सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। तो देखें अब इस तरह मार्च सिलेक्ट, तो मार्च की डिटेल सारी शो हो रही है, उसका रिकॉर्ड। जून सिलेक्ट, जून के सारे रिकॉर्ड, 18 रिकॉर्ड हैं, ये सेल्स। फरवरी के 9 रिकॉर्ड है, 9 की सेल्स। क्लोज करेंगे फुल डाटा शो हो जाएगा। तो ये स्लाइसर को भी कंट्रोल फिल्टर करने के लिए यूज कर सकते हैं। एप्पल डिटेल चाहिए, एप्पल की सारी रिकॉर्ड्स की डिटेल आ गई हर मंथ की, ये सारी। ठीक है जी, तो बहुत हेल्पफुल सारे ऑप्शंस हैं रिपोर्ट बनाने के लिए, डेटा एनालाइज करने के लिए, अपडेट रखने के लिए। आफ्टर चेक किया जाता है जब डेटा फिल्टर लगा के किसी और कैटेगरीज में, तो ये सारे ऑप्शन आपको यूज करने पड़ते हैं। तब इस तरह से जो चीज़ें होती है वो फिर आप अपनी रख सकते हैं। अब इस तरह जैसे कॉलम हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं, उसको 2 कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसको सोल्ड आइटम को भी कॉलम में ऐड कर सकते हैं, डिटेल ज़्यादा आ रही है। कलर इसके चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से जो कलर आपको अच्छा लग रहा है अपने स्लाइसर के लिए वो आप यहाँ से चूज करें। अलग अलग यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर, देखें बेहतर से बेहतर जो आपको अच्छे लग रहे हैं उस हिसाब से आप फाइनली इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको और ऑप्शन हेल्पफुल रहा, आपको पसंद आई होगी। तो आपके लाइक्स भी ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए। सिंपल आसान ऑप्शन यूज़ करके मुश्किल काम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं हम, वो मैंने शेयर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।